हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका एनसीएल की तरफ से आया हुआ है। इसको हम नदर्न कोलफील्ड लिमिटेड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, इसका अगेन लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको जो है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। एकदम ही डाउन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्विक लिंक्स करके दिया हुआ है। क्विक लिंक्स में जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे सेक्शन दे रखा है। रिक्रूटमेंट पे आप जो है क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये पहला वाला जो दे रखा है, ठीक है, ये 16 अप्रैल को जो है इन लोगों ने पोस्ट किया था। ठीक है। तो इस पे जो है यहाँ पे डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन एंड कोरिजेंडम इंग्लिश करके दे रखा है। हिंदी में भी अगर चाहिए तो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसका इंग्लिश वर्जन डाउनलोड कर लिया है, वही आप लोग को जो है दिखाऊंगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि एडवर्टीजमेंट में जो है क्या क्या दे रखा है। एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। आप लोग के लिए तो ये फ्री है, बट मेरे लिए यही मोटिवेशन है कि आप लोग के लिए ऐसे ही रोज जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है। बेसिकली ये जो पोस्ट रहने वाला है वो टेक्नीशियन कैडर पोस्ट के लिए रहने वाला है। ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली एडवर्टीजमेंट नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से, मतलब कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका बेसिकली रहने वाला है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के, मध्य प्रदेश के। ठीक है। इनका जो है फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट तीनों दे रखा है। तो कोई भी आपको दिक्कत होती है तो इनको जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पोस्ट यहाँ पे देखिए पहला पोस्ट जो है टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैट 3 के लिए आया हुआ है। यहाँ पे जो है दो पोस्ट है, एक्सकवेशन एग्जीक्यूटिव के लिए और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M के लिए। ठीक है। तो एक्सकवेशन एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 16 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है। और जो है आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M के लिए जो है आपका 29 पोस्ट रहने वाला है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैट 3 के लिए यहाँ पे अगेन एक्सक्वेशन के लिए है, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए एक्सक्वेशन के लिए यहाँ पे 14 है और E&M के लिए 81 है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो थर्ड पोस्ट जो है टेक्नीशियन वेल्डर के लिए ट्रेनिंग कैट सेकंड के अकॉर्डिंग आएगा ये। और एक्सकवेशन के लिए यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट है, और अगर टोटल ओवरऑल पोस्ट देखें तो यहाँ पे 200 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है। बाकी अगर और डिटेल देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। देखिए अगर पहला जो है ट्रेनी फिटर, सॉरी टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैट 3 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेट मतलब जो है 10th जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मतलब जो है अगर आप 10th पास है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। प्लस जो है आपने आईटीआई किया है 2 साल का। ठीक है, 2 साल का कोर्स किया है इन फिटर ट्रेड अलॉन्ग विद ट्रेड सर्टिफिकेट जो है इशू होना चाहिए आपका एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से। ठीक है। और मिनिमम जो है 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपने किया होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैट 3 के लिए भी सेम, यहाँ पे भी आपका 10th ही जो है मांग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप 10th आपने पास किया है और आईटीआई से जो है 2 साल का आपके पास कोर्स है। तो यहाँ पे सेम आप जो है एलिजिबल है। और यहाँ पे थर्ड थर्ड के लिए भी वही है। ठीक है। टेक्नीशियन वेल्डर के लिए भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फॉलो हो रहा है। ठीक है। इसका लास्ट डेट जो है आपका 10th मई 2025 तक जो है आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो वही चीज जो है अगेन इंग्लिश में करके दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है। यहाँ पे देखिए इनिशियली जो है आपको स्टार्टिंग में पहले 1 साल के लिए जो है हर पोस्ट पे 1 साल के लिए रखा जाएगा। ठीक है। पीरियड जो इसका 1 साल का रहने वाला है, जो कि ट्रेनिंग पीरियड ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो देखिए आपको अलावेंसेस वगैरह भी मिलेंगे, जैसे डीएनएस अलावेंसेस, अटेंडेंस बोनस, ठीक है, स्पेशल अलावेंसेस, एचआरए आपको दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटी, जितना भी भत्ता है सारा भत्ता आपको दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपका जो है एज लिमिट करके दे रखा है। एज लिमिट जो है मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स होना चाहिए।
अगर आप जो है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको एज रिलैक्सेशन में कोई भी जो है रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं तो 3 साल का। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 10 साल का। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी कैंडिडेट हैं एनसीएल में तो आपको 13 साल का 13 ईयर्स, और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैंडिडेट है तो 15 ईयर्स का। ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल का दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो एप्लीकेशन फी दे रखा है। एप्लीकेशन फी अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 1000 देना है, जिसमें आपको जीएसटी एप्लीकेबल होकर 180 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा। टोटल 1180 रुपीज, मीन्स 1180 रुपीज आपको देना है, 1180 रुपए। और एस सी एस टी या फिर ईएसएम या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको निल, मतलब आपको 0 रुपए देना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। ठीक है। और एक सीटिंग में होगा ये, जिसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो उसमें बेसिकली टेक्निकल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा, जो कि आपके डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें। और सेक्शन बी में जो है आपका बेसिकली जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है पूछा जाएगा। 30 मार्क्स का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है। ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहने वाला है, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करें क्वेश्चन को तो ऑफकोर्स जो है आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ये जो है आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहने वाला है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है। टेस्ट सिटीज वगैरह जो है बाद में ही आपको बता देंगे, आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम आप जो है अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट हैं तो आपको 50 मार्क्स मिनिमम लाना रहेगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अगर आप एस सी एस टी या फिर ईएसएम ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 40 मार्क्स लाना रहेगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एज सच तो और कुछ दिया नहीं हुआ है। ठीक है। बाकी डिटेल जो है अपने end से जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लेगा। अप्लाई कैसे करना है इनका यहाँ पे पूरा दे रखा है। करियर में जाइए, रिक्रूटमेंट में जाइए, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जाके यहाँ पे डायरेक्टली रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन पोस्ट में जाके अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं। पूरा डिटेल में दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी जाके कैसे कैसे आपको फॉर्म वगैरह भरना है, क्या क्या चीजें लगेंगी, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, सब कुछ जो है आपका लगेगा। ठीक है। बाकी इसका जो है इम्पोर्टेंट डेट्स अगर देखें तो 17th, मतलब आज से ही जो है स्टार्ट हो गया फॉर्म फिल करने का। और लास्ट डेट इसका बेसिकली 10 मई 2025 तक रहने वाला है। एडमिट कार्ड वगैरह इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा। कब होगा आपका सीबीटी मोड में टेस्ट, वो भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा। और रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट छूटे ना। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्ड सिलेबस जो है इन लोगों ने दे रखा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूरा सिलेबस दे रखा है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो दैट्स इट। आई होप कि जो आपको जो है सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो है आपका क्वेरी रिजॉल्व कर पाऊँ। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।